हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी गुरु। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 9 साइंस विज्ञान की वर्कशीट नंबर 77 यानी कि कार्यपत्रक संख्या 77 को। आज की इस वर्कशीट में हमारा टॉपिक रहेगा व्हाई डू वी फॉल इल, हम बीमार क्यों होते हैं, और उसमें हम उपचार के नियमों की बात करेंगे कि उपचार कैसे किया जाता है। अगर कोई बीमार हो जाता है तो ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है। तो इसके दो तरीके होते हैं, कौन कौन से तरीके होते हैं वो हम डिस्कस करेंगे इस वर्कशीट में। तो काफ़ी आसान रहने वाली है आज की हमारी ये वर्कशीट भी। चलिए शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं, ये हमारी वर्कशीट नंबर 77 यानी कार्यपत्रक संख्या 77 रहेगा। हमारा सब्जेक्ट साइंस विज्ञान है। आज की दिनांक रहेगी 25 जनवरी 2021। हम बीमार क्यों होते हैं, उपचार के नियम, संक्रामक रोगों का इलाज कैसे किया जाता है। अब क्वेश्चन आता है उपचार के नियम में कि सबसे पहले कि जो संक्रामक रोग होते हैं जैसे कोविड-19 है, इनका इलाज कैसे किया जाता है। जैसे अभी वैक्सीन की बात हो रही है, वैक्सीन आ चुकी है, तो ये वैक्सीन कैसे काम करेगी। तो इसमें जो वैक्सीन या फिर जो भी इलाज किया जाता है संक्रामक रोगों का, तो उसमें एक पर्टिकुलर मैकेनिज्म है वो वर्क करता है। सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि ये संक्रामक रोग कौन से हैं। कि संचारी जो रोग होते हैं उन्हें ही संक्रामक रोग कहा जाता है। ये रोगाणुओं से होते हैं। जब भी कोई व्यक्ति इन रोगों से संक्रमित होता है तो उसका शरीर कुछ संकेत या लक्षण देता है। जैसे बुखार हो जाता है, हमें दर्द या सूजन, यानी कि ये रिएक्शन होता है, सिम्टम्स जिसे बोलते हैं। ओके, तो जो संक्रामक रोग कौन से होते हैं, जो संचारी रोग होते हैं, जो रोगाणुओं के कारण होते हैं। पिछली वर्कशीट में हमने डिस्कस किया ना, रोगाणु फैलाते हैं रोग को। तो वो रोगाणु हमारी बॉडी में जब आते हैं तो उससे संक्रामक रोग फैलते हैं। जो संक्रामक रोग होते हैं ये जैसे पानी से, हवा से, भोजन से, या फिर जो संक्रमित व्यक्ति है उसके संपर्क में आते हैं उससे फैलते हैं। हम कोविड-19 से बड़े अच्छे तरीके से इस चीज़ को समझ सकते हैं। तो जब भी हम जो किसी को भी संक्रामक रोग होता है तो बॉडी है कुछ रिएक्ट करती है, जिसे हम बोलते हैं लक्षण, सिम्टम्स होते हैं। जैसे बुखार, दर्द, सूजन इत्यादि हो गया। या फिर हम जैसे डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर बताता है अच्छा ये भी है, अच्छा गले में दर्द तो नहीं है, कोल्ड कब से है, खांसी कब आती है, कैसे आती है, तो वो क्या है, सिम्टम्स है। अब उसी सिम्टम्स के बेस पर पहचान की जाती है इनकी और उनका इलाज किया जाता है। जो संक्रामक रोग हैं उनके उपचार के दो उपाय हैं जिन्हें उपचार के नियम भी कहा जाता है। तो चलिए हम देखते हैं कि कौन कौन से दो नियम है, किस तरीके से इनका उपचार किया जाता है। तो दो तरीके हैं जो आज की वर्कशीट का मेन टॉपिक भी है। पहला जो मेथड है वो है रोग के प्रभाव को कम करना, और दूसरा है रोग के कारण यानी रोगाणु को समाप्त करना। रोग के प्रभाव को कम करने में जैसे किसी को कोई प्रॉब्लम है, जैसे उसको बुखार है, दर्द है, उल्टी है, तो उसको प्रभाव को कम करने के लिए कुछ दवाइयां देते हैं डॉक्टर्स। ओके, जैसे हेडेक हो गया तो हम क्या लेते हैं, टेबलेट्स ले लेते हैं नॉर्मली। ऐसे ही डॉक्टर से कुछ और मेडिसिन देता है जो रोग के प्रभाव को कम करता है, रिलीफ देता है। और रोगी को यह भी कहा जाता है कि आप बेड रेस्ट कीजिए, यानी कि आप आराम कीजिए ताकि हमारी बॉडी में कुछ एनर्जी है वो और ज़्यादा आ सके और हम दोबारा से फिट हो सके। तो ये तो होते हैं रोग के प्रभाव को कम करना, यानी कि रोग खत्म नहीं बल्कि उसके प्रभाव को कम किया जाता है, जो मेडिसिन वगैरह या सिरप वगैरह, दवाइयाँ वगैरह दी जाती है। तो एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका ये है कि रोग के कारण यानी रोगाणु को समाप्त करना। जो रोगाणु है जिसके कारण हमारे यहाँ पे जो बॉडी में प्रॉब्लम हुई है, जो भी प्रॉब्लम हुई है या बीमार हुए हैं कोई व्यक्ति, तो वो रोगाणु के कारण हुए हैं। संक्रामक रोग रोगाणु से फैलते हैं, तो रोगाणु को खत्म करना दूसरा तरीका यह कि पहला तो हो गया कि रोग के प्रभाव को कम कर दिया जाए। आमतौर पे कम सीरियस जो प्रॉब्लम होती है तो उसमें ऐसा किया जाता है, लेकिन ज्यादा सीरियस प्रॉब्लम हो तो उसमें क्या किया जाएगा, रोगाणु को समाप्त किया जाएगा। यह उपचार का दूसरा उपाय होता है। रोगी की जो अलग अलग रिपोर्ट होती है, चेकअप रिपोर्ट होती है, उसके आधार पर डॉक्टर बीमारी के सही कारण और फिर रोगाणु का पता लगाते हैं कि कौन सा रोगाणु है। फिर वो रोगाणु को खत्म करने के लिए जो दवाइयाँ औषधियाँ हैं वो देता है या फिर लिखता है, जिसे हम मेडिकल से लेते हैं, और उसके बाद रोगी है वो ठीक हो जाता है। ओके, तो दो तरीके हो गए, क्लियर। अब इसमें औषधियाँ जो दी जाती है यानी कि जो मेडिसिन दी जाती है वो दो प्रकार की मेडिसिन दी जाती है। पहली जो मेडिसिन है वो है जो मुख्य तौर पर एंटीबायोटिक होती है और एक होती है एंटीवायरल। हम मुख्य तौर पर हालांकि यही मेडिसिन से दी जाती है, लेकिन एंटी फंगल, एंटी प्रोटोजोअल्स, कृमिनाशक, ये मेडिसिन भी हमें कई बार लेने की नौबत आ जाती है। तो इसमें एंटी बैक्टीरियल जो मेडिसिन होती है ये जीवाणुओं के उपचार के लिए होती है।
एंटीवायरल जो मेडिसिन होती है वो विषाणुओं के उपचार के लिए होती है। एंटी फंगल जो मेडिसिन होती है वो कवक रोगों के उपचार के लिए होती है। एंटी प्रोटोजोल जो है वो प्रोटोजोल रोगों के उपचार के लिए होती है। और कृमिनाशक औषधि है जो परजीवी कृमि रोग होते हैं, जिसे पेट में कीड़े जैसे बोलते हैं, आपको आमतौर पे टेबलेट्स दी जाती है, गवर्नमेंट स्कूल में मिलती है ना, तो वो सब कुछ उन्हीं के लिए अलग अलग टाइप की मेडिसिन होती है। हालांकि ज़्यादातर जो हम एंटीबायोटिक या एंटीवायरल मेडिसिन है वो कहीं भी मेडिकल वगैरह से लेकर के आते हैं और उनको लिया जाता है। तो ये मेडिसिन है, इनके बारे में कौन सी एंटीबैक्टीरियल है, एंटीवायरल है, कौन से के लिए लेना, ये हम पिछली वर्कशीट में डिस्कस कर चुके हैं कि बैक्टीरिया से फैलने वाली बीमारियां कौन सी है, वायरल बीमारियां कौन सी है, एटसेट्रा। तो ये तो बात हो गई कि जो हमारा शरीर है उसमें अगर कोई किसी प्रकार की समस्या हो जाती है, यानी कि बीमार हो जाते हैं, तो उसको ठीक करने के तरीके कौन कौन से हैं। तो इसमें दो तरीके हैं, एक तो रोगाणु को खत्म कर दिया जाए मेन, और दूसरा जो तरीका जो हमने डिस्कस किया कि रोग के प्रभाव को कम किया जाए। अब हम थोड़ा सा इस टॉपिक को और समझेंगे। हम बात करेंगे एंटीबायोटिक और एंटीबैक्टीरियल औषधि की। इनमें से क्योंकि इनका ज़्यादातर उपयोग किया जाता है, तो वह औषधियाँ जिनका उपयोग संक्रमित व्यक्ति में रोग कारक बैक्टीरिया को मारने के लिए किया जाता है उन्हें बोलते हैं एंटीबैक्टीरियल औषधि। यानी कि वो औषधियाँ जो किसी भी बीमार व्यक्ति में जो बैक्टीरिया है उसको मारने के लिए खत्म किया जा रहा है, यानी मारने के लिए उसको प्रयोग किया जा रहा है, तो उसको बोलेंगे एंटीबैक्टीरियल औषधि। नाम से ही पता चल रहा है, एंटी मतलब उसके खिलाफ हो गया, बैक्टीरिया के खिलाफ, यानी कि बैक्टीरिया खत्म करने के लिए अगर हम मेडिसिन ले रहे हैं तो एंटीबैक्टीरियल औषधि होगी। ओके, जैसे पेनिसिलिन या टेट्रासाइक्लिन, ये क्या एंटीबैक्टीरियल औषधि होगी। एंटीबायोटिक कौन सी होगी कि बैक्टीरिया के जीवन चक्र में, जो एंटीबैक्टीरियल औषधि है, एंटीबायोटिक है, उसमें बैक्टीरिया के जीवन चक्र में जरूरी जैव रासायनिक जैव प्रक्रिया को रोक देती है, जिससे बैक्टीरिया मर जाता है। यानी कि इससे क्या किस तरीके से वर्क करती है कि ये जो हमारे बॉडी में बैक्टीरिया होता है वो ग्रोथ करता है, बढ़ता है। अब उसको ग्रोथ करने का जो भी उसका केमिकल रिएक्शंस होता है उसको रोक दिया जाता है, जिससे कि उसकी ग्रोथ खत्म हो जाती है और वो बॉडी में खत्म हो जाता है। तो उस तरीके से ये वर्क करती है एंटीबैक्टीरियल जो एंटीबायोटिक औषधि होती है। ये जैव रासायनिक जैव प्रक्रिया हर जो रोगाणु होता है उसमें भिन्न होती है, जिसकी वजह से एंटीबैक्टीरियल औषधियाँ होती है वो केवल बैक्टीरिया जनित रोगों में उपयोगी होती है, न कि वायरस जनित रोग में। इसमें जो एंटीबायोटिक या एंटीबैक्टीरियल औषधि है वो किस में कार्य करती है, वो कार्य करती है जो बैक्टीरिया है उसी में, क्योंकि हर जीवाणु की जो जैव रासायनिक क्रिया होती है, जो उसकी ग्रोथ की प्रोसेस होती है, लाइफ साइकिल होती है, वो अलग होती है। इसलिए जो हम एंटीबायोटिक लेते हैं तो बैक्टीरिया जनित जो रोग होंगे उसी में ही काम देगी। अगर वायरल से कोई प्रॉब्लम हुई है, यानी कि वायरल डिजीज है तो उसमें ये वर्क नहीं करेगी। हम आमतौर पे ये कई बार ऐसा होता है कि मेडिसिन घर में रखी है, कुछ भी हो जाए वो मेडिसिन ले लीजिए, तो ऐसा नहीं है। वो फंक्शन तभी करेगी जब हमारे यहाँ पे किसी को बैक्टीरियल डिजीज हो, क्योंकि जो बैक्टीरियल डिजीज के लिए एंटीबायोटिक बनाई जाती है और वो उन्हीं जीवाणुओं को नष्ट कर पाती है। तो ये तो बात हुई कि एंटीबायोटिक या एंटीबैक्टीरियल औषधि क्या होती है। उसके बाद बात आती है कि एंटीवायरल जो औषधि बनाई जाती है वो एंटीबैक्टीरियल औषधि के बनाने की अपेक्षा कठिन होता है। क्यों? एंटीवायरल जो अब वैक्सीन आ रही है कोविड-19 की, वो क्या है? वैक्सीन है, वो एंटीवायरल वैक्सीन है। ओके, उसको बनाना ज़्यादा मुश्किल होता है एंटीबैक्टीरियल के बजाय। क्यों? वायरस में अपनी जैव रासायनिक प्रणाली होती है वो काफ़ी कम होती है, बहुत कम होती है उसकी जैव रासायनिक प्रणाली की, जिसको रोका जा सके। वायरस हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं और अपनी जीवन प्रक्रिया के लिए हमारी मशीनरी का ही उपयोग करते हैं, यानी कि हमारे बॉडी है उसी में ही सर्वाइव करते हैं। उनकी अपनी जैव रासायनिक प्रक्रिया बहुत कम होती है, इसलिए एंटीवायरल को बनाना काफ़ी मुश्किल होता है। इन सीमाओं के बावजूद प्रभावशाली एंटीवायरल औषधियाँ हालांकि बना ली जाती है, लेकिन वो इतनी आसान नहीं होती जितनी कि एंटीबैक्टीरियल होती है। बैक्टीरिया को ख़त्म करना ज़्यादा आसान होता है हमारी बॉडी में से। तो ये थी हमारी आज की वर्कशीट, जिसमें हमने पढ़ा कि जो एंटीबैक्टीरियल और एंटीवायरस मेडिसिन्स क्या होती है, हमारे शरीर में अगर कोई रोग हो जाए तो उसको उपचार के तरीके कौन से हो सकते हैं। अब हम प्रश्नोत्तर की तरफ बढ़ते हैं। आज की इस वर्कशीट में 4 इजी क्वेश्चंस दिए गए। पहला जो क्वेश्चन दिया गया, रोगों का इलाज करने के 2 तरीके क्या हैं? तो 2 तरीके हैं। पहला, रोगों के प्रभाव को खत्म कर दिया जाए। दूसरा है रोग के कारण रोगाणु को समाप्त कर दिया जाए। तो ये 2 तरीके रहते हैं। उसके बाद सेकंड जो क्वेश्चन दिया गया, सेकंड क्वेश्चन दिया गया एंटीबायोटिक्स किन्हें कहते हैं और यह कैसे काम करती है। संक्रमित व्यक्ति के शरीर में जीवाणुओं के विकास को रोकने या मारने के लिए
इस्तेमाल की जाने वाली दवाइयाँ एंटीबायोटिक्स कहलाती है, यानी कि संक्रमित व्यक्ति है उसके शरीर में जीवाणुओं के विकास को रोकने या उसको मारने के लिए जो इस्तेमाल की जाती है दवाइयाँ, उनको बोलते हैं एंटीबायोटिक्स। और दूसरा क्वेश्चन है, काम कैसे करती है? एंटीबायोटिक्स जीवाणुओं के जीवन चक्र में कुछ जैव रासायनिक मार्ग जो होते हैं, जो उनकी ग्रोथ के लिए जरूरी होते हैं, जो कंडीशन चाहिए होती है, उसको अवरोध कर देती है और उन्हें मार देते हैं। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन दिया गया। थर्ड क्वेश्चन है, एंटीवायरल दवाओं का उत्पादन एंटीबैक्टीरियल दवाओं के उत्पादन से अधिक कठिन क्यों है? तो एंटीवायरल ड्रग्स बनाना एंटीबैक्टीरियल दवाइयां बनाने से ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि वायरस के बहुत कम जैव रासायनिक तंत्र होते हैं, उसके जैव रासायनिक तंत्र बहुत कम होते हैं, हमारी बॉडी पे ही सर्वाइव करता है, इसलिए एंटीवायरल ड्रग्स बनाना ज़्यादा मुश्किल होता है। उसके बाद फोर्थ जो क्वेश्चन है, इस वर्कशीट का लास्ट क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन है, संचारी रोग क्या होते हैं? ऐसे किन्हीं 3 रोगों के नाम लिखिए। तो संचारी रोगों को संक्रामक रोग भी कहा जाता है। ये रोग रोगाणु के कारण होते हैं। पहली चीज, संचारी रोग होते हैं, इन्हें संक्रामक रोग कहते हैं। और किसके कारण होते हैं? ये रोगाणु के कारण होते हैं। और रोगाणु के कारण ही ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में हवा, पानी, भोजन और संपर्क आदि से फैलते हैं। 3 एग्जाम्पल ही हमें देने, निमोनिया, कोविड-19 और खांसी जुकाम, ये एग्जाम्पल है संचारी या संक्रामक रोगों के। तो ये थी हमारी आज की वर्कशीट, जो थोड़ी सी डिले हमें मिली है। उम्मीद करता हूँ आपको सभी सॉल्यूशन अच्छे समझ में आए होंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसको लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।